पीएम मोदी बैलिस डे पर फ्रांस के सबसे बड़े अवार्ड से नवाजे गए। यही नहीं, भारत फ्रांस के 25वीं वर्षगांठ पर दोनों देशों के बीच कई अहम फैसले भी हुए। आज हम बता रहे हैं कि जिस होटल में भारत के पीएम रुके हैं, उस एलिस पैलेस की कहानी क्या है। आपको जानकारी होगी कि पीएम मोदी को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से नवाजा। प्रधानमंत्री मोदी के 2 दिवसीय यात्रा पर पेरिस पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। वो राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस में शुक्रवार को विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल हुए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने एलिसी पैलेस में आयोजित पुरस्कार समारोह की तस्वीरें ट्विटर पर साझा की और लिखा, साझेदारी की भावना का प्रतीक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के सर्वोच्च पुरस्कार ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से नवाजा। इस एलिस पैलेस महल का निर्माण एक निजी हवेली के रूप में किया गया था। ये 1718 में बनना शुरू हुआ और 1722 में बनकर तैयार हुआ, लेकिन अब यह फ्रांस के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास है। ये ठीक वैसे ही है जैसे भारत का राष्ट्रपति भवन। आप जानते हैं कि राजा पंचम के लिए भारत का राष्ट्रपति भवन बनाया गया था, लेकिन आजादी के बाद इस भवन को राष्ट्रपति हाउस के लिए बना दिया गया। तो अब आप समझ गए होंगे कि एलिस पैलेस और भारत का राष्ट्रपति भवन किस तरीके से सामान नजर आता है और किसके लिए यह बनाया गया था। जानकारी देते चले कि फ्रांस की राजकुमारी बथिल्डे डी ऑर्लियंस ने इस महल को एलिसी पैलेस नाम दिया था। रानी ने 1787 में इसे 17 लाख पाउंड में खरीदा था। हालांकि फ्रांसीसी क्रांति में वह फ्रांस से भाग गई थी। इस दौरान उनकी हर संपत्ति जब्त कर ली गई थी और इसी कड़ी में फ्रांस सरकार ने इसे राष्ट्रपति भवन बना दिया। तो आप समझ सकते हैं कि कैसा है फ्रांस का राष्ट्रपति भवन एलिस पैलेस। एलिस पैलेस 1,20,000 स्क्वायर फीट के एरिया में बना हुआ है, जिसमें ऑफिस और सैलून से लेकर 365 कमरे मौजूद हैं। इसके सबसे खूबसूरत कमरों में हॉल ऑफ ऑनर, सिल्वर रूम और हॉल ऑफ फेस्टिविटीज शामिल हैं। इसके अलावा प्रेसिडेंट के गोल्डन रूम का स्टडी रूम भी बहुत खूबसूरत है। इस पैलेस में ग्रैंड क्रस वाइन की 2000 से ज्यादा बोतलों का कलेक्शन है, जिन्हें परोसने के लिए 3000 से ज्यादा क्रिस्टल ग्लास भी मौजूद हैं। जानकर आपको हैरानी होगी कि पैलेस में कीमती फर्नीचर के 2000 से ज्यादा पीस रखे हैं, जिसमें 200 के करीब तो अकेले फोटो फ्रेम ही हैं। वहीं करीब 320 दीवार घड़ियां हैं। खास मेहमानों के आने पर बिछाने के लिए पैलेस में टेबल के करीब 6500 पीस मौजूद हैं। वहीं प्रेसिडेंट और मेहमानों को सर्विसेज देने के लिए 800 का स्टाफ है, जिसमें 350 सोल्जर्स हैं। इस एलिस पैलेस को बनाने में 4 साल लगे थे और एक प्राइवेट मिशन के तौर पर 1718 में इसे शुरू किया गया और 1722 में इसका निर्माण पूरा किया गया। पैलेस फ्रेंच क्लासिकल स्टाइल का बेस्ट नमूना है। इसे फ्रांस के किंग लुइस 15वें ने 1753 में अपनी सबसे खास मिस्ट्रेस मार्क्वीज दी पेमोदेर के लिए खरीदा था। इसे होम ऑफ किंग्स 4 के नाम से भी जाना जाता था। मार्क्वीज की मौत के बाद ये प्रॉपर्टी दोबारा किंग के कब्जे में आ गई। उसके बाद भी ये कई बार बेचा खरीदा जा चुका है और आखिरकार 1873 में इसे ऑफिशियल तौर पर प्रेसिडेंशियल रेजिडेंस का दर्जा मिला। फिर तभी से राष्ट्रपति भवन हो गया और अब एलिस पैलेस फ्रांस के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास है। तो अब आप समझ गए होंगे कि एलिस पैलेस क्या है और इसका इतिहास क्या रहा है। हम यहाँ पर मोदी का एक भाषण सुना रहे हैं जो उन्होंने पेरिस में दिया है। हमारे यहां कहावत है कि कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर वाणी। भारत में 100 से ज्यादा भाषाएं हैं, 1000 से ज्यादा बोलियां हैं। इन 100 से ज्यादा भाषाओं में हर रोज 32,000 अलग अलग न्यूज़पेपर छपा करते हैं। इन 100 से ज्यादा भाषाओं में 900 से ज्यादा न्यूज ब्रॉडकास्ट यानी चैनल्स पर, टीवी पर न्यूज ब्रॉडकास्ट होते हैं। और बहुत से लोगों को यह पता नहीं होता कि दुनिया की सबसे पुरानी भाषा तमिल भाषा है। टेनिस लीजेंड रोजर फेडरर को विंबलडन ने थलाइवा कहा था। साथियों, हमारे यहां कहावत है
कि कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर वाणी। यानी हर कुछ दूरी पर भारत में पानी का स्वाद बदल जाता है और वाणी यानी लैंग्वेज भी बदल जाती है। भारत में 100 से ज्यादा भाषाएं हैं, 1000 से ज्यादा बोलियां हैं। इन 100 से ज्यादा भाषाओं में हर रोज 32,000 अलग अलग न्यूज़पेपर छपा करते हैं। इन 100 से ज्यादा भाषाओं में 900 से ज्यादा न्यूज ब्रॉडकास्ट यानी चैनल्स पर, टीवी पर न्यूज ब्रॉडकास्ट होते हैं। इन 100 से ज्यादा भाषाओं में करीब करीब 400 रेडियो चैनल्स ब्रॉडकास्ट होते हैं। भारत में आज भी लिखने के लिए अनेक लिपियां हैं, स्क्रिप्ट्स हैं। हमारे लिए ये गर्व की बात है कि भारत अपनी इस महान परंपरा को आज भी जीवंत बनाए हुए है। भारत के स्कूलों में, भारत के अलग अलग कोनों में करीब करीब 100 भाषाएं पढ़ाई जाती हैं और बहुत से लोगों को ये पता नहीं होता कि दुनिया की सबसे पुरानी भाषा तमिल भाषा है। और इससे बड़ा गर्व क्या हो सकता है कि दुनिया की सबसे पुरानी तमिल भाषा भारत की भाषा है, हम भारतीयों की भाषा है। और साथियों, भारतीय भाषाओं की इस डायवर्सिटी का आनंद अब दुनिया भी ले रही है। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, टेनिस लीजेंड रॉजर फेडरर को विंबलडन ने थलाइवा कहा था। यही डायवर्सिटी हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है।